हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां इस समय हम लोग सुन रहे हैं महादेवी वर्मा जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना स्मृति की रेखाएं, जिसमें लगे हुए समस्त रेखा चित्रों का संकलन। तो आज हम सुनेंगे उनका अगला रेखा चित्र ठकुरी बाबा। इससे पहले के 4 रेखा चित्रों का अध्ययन हम कर चुके हैं अपने इसी संग्रह में। इससे पहले के 4 रेखा चित्र हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आज हम पढ़ेंगे 5वां रेखा चित्र संग्रह ठकुरी बाबा। तो महादेवी वर्मा के बारे में जैसा कि सभी लोग जानते हैं, वह छायावाद की कवयित्री रही हैं और छायावाद के 4 स्तंभों में से एक महत्वपूर्ण कवयित्री, गद्य लेखिका और स्त्री जीवन और महिला सशक्तिकरण की एक ज्वलंत व्याख्या स्वयं वह रही हैं। और आपकी रचना रेखा चित्र, जो कि मेरा परिवार तथा अतीत के चलचित्र में भी संग्रहित हैं, वह स्वयं सजीवता की मूर्ति प्रतीत होते हैं। वह दोनों ही रेखा चित्र संग्रह हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आप यदि उन्हें सुनना चाहें तो उन्हें भी सुनें। आज हम सुनेंगे ठकुरी बाबा नामक 5वां रेखा चित्र, जो कि स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र संग्रह में संकलित हैं। तो आइए चलते हैं रेखा चित्र पर। और इससे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों, गद्य रचनाओं का संकलन आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। तो आइए चलते हैं कहानी या रेखा चित्र ठकुरी बाबा पर। भक्तिन को जब मैंने अपने कल्पवास संबंधी निश्चय की सूचना दी, तब उसे विश्वास ही नहीं हो सका। प्रतिदिन किस तरह पढ़ाने आऊँगी, कैसे लौटूंगी, तांगे वाला क्या लेगा, मल्लाह क्या लेगा, कितना मांगेगा, आदि आदि प्रश्नों की झड़ी लगाकर उसने मेरी अदूरदर्शिता प्रमाणित करने का प्रयत्न किया। मेरे संकल्प के विरुद्ध उसे और अधिक बोलना उस निश्चय को दृढ़ कर देना है, इससे भक्तिन जान चुकी है, पर जीभ पर उसका वश नहीं। इसी से अपने प्रश्नों की अजस्र वर्षा में मुझे विचलित देख मुंह बिचका कर कह उठी, कल्पवास को उम्र आई तो वह हो जाई का एक दिन में सब नियम धर्म समाप्त करके प्रगतिया हो गए। यह सब मैं नियम धर्म के लिए नहीं करती, यह भक्तिन को समझाना कठिन है। इसी से मैं उसे समझाने के निष्फल प्रयास करने की अपेक्षा मौन रहकर उसकी भ्रांति को स्वीकृति जरूर दे देती हूँ। मौन मेरी पराजय का चिन्ह नहीं, अपितु वह जय की सूचना है। यह भक्तिन से छिपा नहीं है। संभवतः इसी कारण वह मेरे प्रतिवाद से इतना नहीं घबराती जितना मेरे मौन से आतंकित रहती है, क्योंकि प्रतिवाद के उपरांत तो मत परिवर्तन करना सहज है, पर मौन में इसकी कोई संभावना नहीं रहती। अंत में भक्तिन जैसे मंत्री की सलाह और सम्मति के विरुद्ध ही सिर की बांस आदि के गट्ठर समुद्र कूप की सीढ़ियों के निकट एकत्र हो गए और मल्लाह मिलकर विश्वकर्मा का काम करने लगे। बीच में 10 फीट लंबी और उतनी ही चौड़ी साफ सुथरी कोठरी बनी और उसके चारों ओर 8 फीट चौड़ा बरामदा। उत्तर वाला बरामदा मेरे पढ़ने लिखने के लिए निश्चित हुआ और दक्षिण में भक्तिन ने अपने चौके का साम्राज्य फैलाया। पश्चिम वाले बरामदे में उसने सत्तू गुड़ आदि रखने के लिए सिक्का टांगा और धोती कथरी आदि टांगने के लिए अलगनी बांधी। कोठरी का द्वार जिसमें खुलता था वह अभ्यागतों के लिए बैठक खाना बन गया। इस प्रकार सब बन चुकने पर भक्तिन का टाट और मेरी शीतल पाटी, उसकी धुली लालटेन और मेरा पीतल के दीवट में झिलमिलाने वाला दिया, उसके रांगे जैसी बाल्टी और मेरी लपट जैसी चमकती हुई तांबे की कलसी, उसकी हल्दी धनिया आटा दाल आदि की भौतिकता से भरी हुई मटकियाँ और मेरे न जाने कब के पुरातन का सूक्ष्म ज्ञान से अपूर्ण संस्कृत ग्रंथ आदि से वह पर्णकुटी एकदम बस गई। तब भक्तिन का और मेरा कल्पवास आरंभ हुआ। हमारे आसपास जाने कितनी पर्णकुटियाँ थी, पर वे काम चलाऊ भर कही जाएंगी। किसी समय इस कल्पवास का इतना महत्व रहा होगा, इसका अनुमान लगाने के लिए आज का समारोह भी पर्याप्त नहीं है। संभवतः उस समय देश के विभिन्न खंडों में रहने वाले व्यक्तियों के मिलने, उनके पारस्परिक परिचय, विचारों के आदान प्रदान तथा सांस्कृतिक समन्वय का यह महत्वपूर्ण साधन रहा होगा। ये नदियाँ इस देश की रक्तवाहिनी शिराओं के समान जीवनदायिनी रही हैं। इसी से इनके तट पर इस प्रकार के सम्मेलनों की स्थिति स्वाभाविक और अनिवार्य है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। मुझे इस कल्पवास का मोह है, क्योंकि इस थोड़े से समय में जीवन का जितना विस्तृत ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाता है उतना अन्यतर उपाय से नहीं। गर्मियों में जहाँ तहाँ फेंकी हुई आम की गुठली जब वर्षा में जम जाती है,
तब उसके पास मुझसे अधिक सतर्क माली नहीं होता। घर के किसी कोने में जब चिड़िया घोंसला बना लेती हैं, तब उसे मुझसे अधिक सजग प्रहरी नहीं मिलता। मेरे चारों ओर ना जाने कितने जंगली पेड़ पौधे पक्षी आदि मेरे सामान्य जीवन प्रेम के कारण ही पनपते जीते रहते हैं। जिसका दूध लग जाने से आँख फूट जाती है, वह थूहर भी मेरे संयत्न लगाए आम के पार्श्व में गर्व से सिर उठाए खड़ा रहता है। धस कर न निकलने वाले कांटों से जड़ा हुआ भटकटैया सुनहले रेशम के लच्छों में ढके और उजले कोमल मोतियों से जड़े मक्का के भुट्टे के निकट साधिकार आसन जमा लेता है। न जाने कितनी बार सर्दी में ठिठुरते हुए पिल्लों की टिमटिमाती आंखों के अनुनय ने मुझे उन्हें घर उठा लाने पर बाध्य कर दिया। पानी से निकले हुए जाल में मछलियों की तड़प, पक्षियों के व्यापारी के संकीर्ण पिंजड़े के पंखों की फड़फड़ाहट, लोहे की काल कटघरे जैसी गाड़ी में बंदी और हाँफते हुए कुत्तों की करुण व्यवस्था ने मुझे जाने कितने विचित्र कामों के लिए प्रेरणा दी। ऐसी सनकीय व्यक्ति मनुष्य जीवन में के प्रति निर्मोही हो तो आश्चर्य की बात होगी, पर उसकी सुख दुख जीवन आदि के संबंध में बहुत कुछ जानने की इच्छा का सीमातीत हो जाना स्वाभाविक है। मेरी इसी स्वाभाविकता का अस्वाभाविक भार भक्तिन को उठाना पड़ता है। घोंसले से गिरे कूड़े करकट को फेंकने के उपरांत वह पवित्र होकर सूर्य को अर्घ देने के लिए खड़ी ही हुई कि पिल्ले ने आंगन गंदा कर दिया। उसे धोने के उपरांत पुनः स्नान करवा शिव जी को जल चढ़ाने चली कि भिखारी को सत्तू गुड़ देने का आदेश हुआ। वह इस कर्तव्य को भी पूरा करने के उपरांत नाक बंद करके जप करने बैठी कि मैं किसी बीमार को देखने जाने के लिए प्रस्तुत हो उसे पुकारने लगती। जीवन की ऐसी अवस्था में भी वह उलाहना देना नहीं जानती। हाँ, कभी कभी होंठ सिकोड़ कर गंभीरता का अभिनय करते हुए वह कह बैठती, कहा ई विद्या का कौनो इम्तहान नहीं बा, होते तो हमहू बढ़ौती में एक ठो सर्टिफिकेट पा जाई थी और का। अपनी कर्तव्य परायणता के लिए सर्टिफिकेट ना पा सकने पर भक्तिन उसका महत्व तो जानती है। इसी कारण साधारण सी बीमारी में भी चिंतित हो उठती है। हम मर जाओ तो इनकर का होई, कौन बनाई खवाई, कौन इनकर अजायब घर देखी सुनी। भक्तिन को मृत्यु की चिंता करते करते मेरे अजायब घर की व्यवस्था के लिए उद्विग्न देख किसे हंसी नहीं आएगी। धर्म में अखंड विश्वास होने के कारण भक्तिन के निकट कल्पवास बहुत महत्वपूर्ण है, पर वह जानती है कि मेरी भानुमति का कुंबा जोड़ने की प्रवृत्ति उसे मोह माया के बंधन तोड़ने का अवकाश नहीं देगी। संक्रांति के एक दिन पहले मध्य संध्या जब मैं योग दर्शन खोलकर बैठी, तब बिरल बदलियां बिजली के तार में गुद गुद कर सघन होने लगी। भक्तिन ने चूल्हा सुलगाया ही था कि ग्रामीण यात्रियों का एक दल उस ओर के बरामदे में भीतर आ घुसा। मेरे लिए परम अनुगत भक्तिन संसार के लिए कठोर प्रतिद्वंदी है। भला इस आकस्मिक चढ़ाई को क्यों क्षमा करने लगी। आंधी के वेग से जब एक साथ वह चौके से निकल ऐसे अवसरों के लिए सुरक्षित शब्द बाणों का लाघव दिखाने लगी, तब तो मेरी शीतल पार्टी का सिंहासन भी डोल गया। उठकर देखा, एक वृद्ध के नेतृत्व में बालक, प्रौढ़, स्त्री, पुरुष आदि की सम्मिलित भीड़ थी। गठरी मोठरी, बर्तन, हुक्का, चिलम, चटाई, पिटारा, लोटा, डोरा, सब गृहस्थी लांदे फांदे या अनियंत्रित अभ्यागत मेरे बरामदे में कैसे आ घुसे, यह समझना कठिन था। मुझे देख जब भक्तिन की उग्र मुद्रा में अपराधी की रेखाएं उभरने लगी और उसका कड़कता हुआ स्वर एक हल्की कंपन में खो गया, तब संभवतः अभ्यागतों को समझते देर नहीं लगी कि मैं उस फूस सिरकी के प्रसाद की एक छत्र स्वामिनी हूँ। यूं तब वृद्ध ने आगे बढ़कर अपने परम शांत और स्नेहासिक्त स्वर में कहा, बिटिया रानी, हम परदेसिन का ठहरे न दे हो, बड़ी दूर से पाए पियादे चले आई थे, ये तो रैन बसेरा है, भोर भय उठ जाई रे, का झूठ कही दिए, हम तो बूढ़ बाढ़ मनई हन, ऊपर समुद्र को महाराज के बहरे बरे कहत रहे, वहाँ चढ़ी उतर के सांसत नहीं है, नीचे कौनो टपरी मत तिल धरे का ठिकाना नहीं, अब दिया बाती के बेरिया कहाँ जा सके थे। वृद्ध के कंठ स्वर और उसके कथन की आत्मीयता ने मुझे बलात् आकर्षण कर प्राप्त किया। भक्तिन की दृष्टि में अस्वीकार के अक्षर पढ़कर भी मैंने उसे अनदेखा करते हुए कहा, आप यहीं ठहरे बाबा, मेरे लिए तो ये कोठरी ही काफ़ी है, ना होगा तो भक्तिन खाना बाहर बना लिया करेंगे, इतना बड़ा बरामदा है, आप सब आ जाएंगे, रैन बसेरा तो है ही। फिर जब मैंने अपनी पुस्तक और शीतल पाटी लेकर भीतर प्रवेश किया तथा दिया जलाकर पढ़ने बैठी, तब वे अपने अपने रहने की गृहस्थी की व्यवस्था करने लगे।
भक्ति मेरे आराम की चिंता के कारण ही दूसरों से झगड़ती है, पर जब उसे विश्वास हो जाता है कि अमुक व्यक्ति का या कार्य से मुझे कोई कष्ट नहीं है, तो सारी प्रतिकूलता न जाने कहाँ गायब हो जाती है। उस रात तो मुझे नए संसार की व्यवस्था देखने का अवकाश प्राप्त नहीं हुआ। दूसरे दिन संक्रांति की छुट्टी थी। मुझ में इतनी आधुनिकता नहीं कि स्नान न करूं, और न ही इतनी पुरातनता की भीड़ के धक्कम धक्के में स्नान के पुण्य को लूटूं। सो मैं मुंह अंधेरे ही भक्तिन को जगाकर कोहरे के भारी आवरण के नीचे करवट बदल बदल कर अपने अस्तित्व का पता लगा देने वाली गंगा की ओर चली। जब लौटी तो कोहरे पर सुनहली किरण ऐसे लग रही थी जैसे सफ़ेद और बेरवा की चादर पर सोने के तारों से हल्की हल्की जाली टाँक दी गई हो। समुद्र की सीढ़ियों के दक्षिण की ओर बनी हुई मेरी बड़ी पर कोलाहल शून्य पर्णकुटी आज ही अपनी पहचान में नहीं आ रही है। उसके नीचे बसी हुई अस्थिर सृष्टि को देखकर जान पड़ता था किसी प्रशांत साधक के किसी असावधान श्वास के साथ इच्छाओं की चंचल भीड़ उसके नीरे हृदय के भीतर घुस पड़ी हो। निकट पहुंचकर मैंने अपनी कुटी की शांति भंग करने वालों का अच्छा निरीक्षण किया। वृद्ध महोदय ने सेनानी के उपयुक्त आडंबर के साथ मेरे पढ़ने के बरामदे पर अधिकार जमा लिया था। फटी और अनिश्चित रंगदार दरी मैली दुसूती का बिछौना लिपटा धरा हुआ था। उसके पास ही रखी हुई एक मैले फटे कपड़े की गठरी उसका एकाकीपन दूर कर रही थी। लाल चिलम का मुकुट पहने नारियल का काला हुक्का बांस के खंभे पर टिका हुआ था। धूल की गोट वाला काला सुरती का बटुआ दीवार से लटक रहा था। खंभे और दीवार से बंधी डोरी की अलगनी पर एक धोती और एक रुई भरी काली मिर्जई स्वामी के गौरव की घोषणा कर रही थी। निरंतर तैल स्नान से स्निग्ध लाठी का गांठ गठीलापन भी कितना जान पड़ता था। पैताने की ओर यत्न से रखी हुई काठ और निवाड़ से बनी खटपटी कह रही थी कि जूते के अछूतेपन और खड़ाऊ की ग्रामीणता के बीच के मध्य से निकलने वाले के लिए ही स्वामी ने उसे स्वीकार किया है। सारांश ये कि मेरे पुस्तकों के समारोह को लज्जित करने के लिए ही मानो बूढ़े बाबा ने इतना आडंबर फैला रखा था। वे संभवतः दतौन के लिए नीम की खोज में गए होंगे। इसी से मैंने भेदिए के समान तीव्र दृष्टि से उनकी शक्ति के साधनों की नाप जोख कर ली। बरामदे की दूसरी ओर का जमघट कुछ बड़ा ही विचित्र था। एक सूरदार समाधिस्थ जैसे बैठे थे। उनके मुख के चेचक के दाग दृष्टि के जाने के मार्ग की ओर संकेत कर रहे थे। श्याम और दुर्बल शरीर में कंठ की उभरी हुई नसों का तनाव था। वे अपनी विकलांगता का बदला कंठ से चुका लेना चाहते थे। सिर की पट्टी बांधते समय बांस का एक कोना कुछ बढ़कर खूंटी जैसा बन गया था। इसी से एक चिकारा और एक जोड़ी मंजीरा लटक रहा था। सामान में चादर टाट और ऐसी लोटियां भरी थी जिसके किनारे घिसते घिसते टेढ़े मेढ़े और पैने हो गए थे। टाट की सीमा से बाहर वीरासन में विराजमान और तिलक छाप से पांडित्य की घोषणा करते हुए एक प्रौढ़ एवं रंगीन पिटारी खोले बैठे थे। रूप रंग से यह पिटारी शालिग्राम या शंकर का बंदी गृह जान पड़ती थी, और संभवतः देवता का भार हल्का करने के लिए ही वे उन पर लदे चंदन घिसने के पत्थर और चंदन की अधघिसी मुठियाँ बाहर निकाल रहे थे। राम नामी चादर के एक टुकड़े पर जो पोथी पत्तरा धरा था, उसी में सबसे ऊपर हनुमान चालीसा शोभित होना प्रकट कर रहा था कि उनके देवत्व को नित्य भूत प्रेतों की आसुरी माया से लोहा लेना पड़ता है। टाट का एक खूंट दबाकर बंटी ठंडी बालू में बैठने का कष्ट भूलने का यत्न करते हुए दो किशोर बालक अनेक छेदों से विचित्र एवं काली कमली में सिकुड़े बैठे थे। उसमें से एक की दृष्टि छप्पर से लटकती हुई संभवतः सत्तू गुड़ जैसे मिष्ठानों की गठरी को हिप्नोटाइज्ड कर रही थी, और दूसरा चकित के समान पंडित के क्रियाकलाप का तत्व समझने में लगा था। एक और अधेड़ बाहर बैठकर धूप ले रहा था। एक पुरानी और झीनी चादर ने उसके दुबले शरीर के ढांचे को छिपा रखा था, पर नोकदार कंधे का आभास और उभरी नसों वाले सूखे हाथ सच्ची कथा कह दे रहे थे। कीचड़ से भरी हुई बाहियों से युक्त पैर कंकाल से शरीर से पुष्ट जान पड़ रहे थे। मुख पर झुर्रियों के अक्षरों में भाग्य ने अनाड़ी बालक के समान इतना लिखा था कि अब उसका तात्पर्य समझना कठिन था। स्त्रियों के डिपार्टमेंट की आर्थिक स्थिति भी इससे कुछ अधिक अच्छी नहीं थी। बड़ी सी गठरी के सहारे दो वृद्ध सुमनी लिए ठंडी जमीन पर बैठी थी, जिनमें से एक ऊँग रही थी और दूसरी अपने पास बसी सृष्टि के प्रति आवश्यक चौकन्नी लग रही थी। ऊँगने वाली के पैरों में कसे हुए गोले चिकने और हाथ में चांदी की एक चपटी सी चूड़ी उसके मुंडित मुंड के भीतर
छिपकर बची हुई श्रृंगार प्रियता का परिचय दे रहे थे। दूसरी के गले में बंधे काले डोरे में पिरोए हुए रुद्राक्ष के बड़े बड़े मन के स्त्री की आभूषण परंपरा का पालन मात्र जान पड़ते थे। एक की आंख माड़े से धुंधली, नाक ठुड्डी पर झुकी हुई और मुख के भावों में करुण उदासीनता थी, पर कानों को धोती से बाहर निकाले और होठों को खोलती बंद करती हुई दूसरी अपनी छोटी काली आंखों को घुमाकर तथा छोटी नाक के गोल नथुनों को फुलाकर मानो चारों ओर बिखरे हुए रूप रस गंध शब्द की खोज खबर ले रही थी। निकट ही रखा एक बड़ा काशीफल, उस पर टिका हुआ हंसिया दोनों विरागी हृदयों को भोजन के प्रति राग प्रकट कर रहा था, और ऊपर छप्पर से बंधी हुई रस्सी की फांसी में झूलती हुई काली घी की हंडियां अपने चमकदार चिकनेपन से उन दोनों के बाह्य रूखेपन का विरोध कर रही थी। सफ़ेद बूटेदार काली धोती पहने हुए जो अधेड़ स्त्री कोने में लोटे को से खोली हुई डोर की अर्गनी बांधने में व्यस्त थी, उसे मैं नहीं देख सकी, पर जो अर्गनी पर गुदड़ी बाजार लगाने के लिए फटे पुराने कपड़े संभाल कर खड़ी थी, उसने मेरे ध्यान को विशेष रूप से आकर्षित किया। लाल किनारे की मटमैली धोती का नाक तक खींचा हुआ घूंघट उसे विशेष महत्व नहीं देता। हाथ की मोटी कच्ची शरबती रंग की चूड़ियाँ और पाँवों के कुछ ढीले पतले कड़े तथा दो बिछुए भी उसकी भिन्न सामाजिक स्थिति का परिचय दे रहे थे। घूंघट से बाहर निकले मुख के अंश की बेडौल चौड़ाई और उसके व्यक्त सौम्य भाव में कुछ ऐसा खींच खांच था कि न आँख उसे सुंदर कहती, न मन उसे कुरूप मानता। उसके एक और सांवली किशोरियाँ एक बड़े पिटारे में न जाने क्या खोज रही थी। उनके गोल मुख पर झूलती हुई उलझी रूखी और मटमैली लटे मानो दरिद्रता की कथा के अक्षर थी। दूसरी ओर फटी दरी के टुकड़े पर एक काली कलूटी बालिका फटा और तंग कुर्ता पहने सो रही थी। उसका बीच बीच में कांप उठना सर्दी और नींद के संघर्ष की तीव्रता बताता। एक अन्य बालक खंभे से टिक कर बैठा हुआ आंख मलकर रोने की भूमिका बांध रहा था। कुर्ते के अभाव में उसे एक पुराने धारीदार अंगोछे का परिधान मिल गया, पर उसका ऊपर टंगी हंडिया और नीचे रखी गठरी को देखकर रोना प्रकट करता था कि भीतर की शीत की मात्रा बाहर की शीत से अधिक हो गई है। पूर्व के कोने में पड़े हुए पुआल का गट्ठा और उस पर सिमटी हुई मटमैली चादर की सिकुड़न कह रही थी कि सोने वालों ने ठंड से गठरी बनकर रात काटी है। एक श्यामांगिनी युवती बाहर बालू में गड्ढे खोद खोद कर चूल्हा बनाने लगी। कुछ गोलाई ली हुए लंबे रूखे और उभरी हड्डियों वाले मुख पर छोटी सी नथी लील कर कभी होंठ कभी कपोल का ऊपरी भाग छू लेती थी। सफ़ेद बूटीदार लहंगे की काली गोट फटकर जहाँ तहाँ से उधड़ गई थी। पीली पुरानी ओढ़नी से व्यक्त शरीर की दुर्बलता को जल्दी जल्दी बालू निकालने में लगे हाथों का फुर्तीलापन छिपा लेता था। भक्तिन दो उंगलियों पर स्थापित होठों को स्थापित कर विस्मय के भाव से बड़बड़े, अरे मोरे बपाई, सगर मेला तो हिये सकीली आवा है। अब ये अजायब घर छाड़ के दूसर मेला देखा को जाए। उस पर एक क्रोधपूर्ण दृष्टि डालकर मैंने अभ्यागतों से संभाषण का बहाना सोचा कि घूंघट वाली के सहज स्वर ने मुझे चौंका दिया। पान लागी दीदिया, आपका हम मंचे बड़ा कष्ट दीन। पालागन के उत्तर में क्या कहा जाए, ये मेरी नागरिक प्रगल्भता नहीं बता सकी। क्षमा करना, इसी से मैंने नहीं कष्ट काहे का की जगह की कमी से आप लोगों की तकलीफ हुई कहकर शिष्टाचार की परंपरा का जैसे पालन किया। फिर मैं अपनी कोठरी की व्यवस्था में लग गई और भक्तिन मोटे चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी मिलाकर और काले तिल के लड्डू लेकर दान परंपरा की रक्षा करने गई। वहाँ से लौट कर उसने खिचड़ी चढ़ाई। खाने के समय भक्तिन को दिख करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसके अतिरिक्त वह और किसी अवसर पर मेरी खुशामद नहीं कर सकती। उल्टे 10 मास सुनाकर ही कमर कसे रहती। गुड़ में बंधे काले तिल के लड्डू बहुत मीठे होने के कारण मैं नहीं खाती। इसी से भक्तिन मेरे निकट मोदक समर्पयाम का अनुष्ठान कराने के लिए सफ़ेद तिल धोकर कूटकर और थोड़ी चीनी मिलाकर लड्डू बना लेती। इस बार कल्पवास की गड़बड़ी में भक्तिन घर के देवता से अधिक महत्व बाहर के देवताओं को दे बैठी। मेले में देवताओं का 3 से 33 कोटि का हो जाना स्वाभाविक हो गया था, अतः भक्तिन के लिए कुछ भी नहीं बच सका। घर की यह स्थिति भांप कर ही मुझे कौतुक सूझा और मैंने बहुत गंभीर मुद्रा के साथ कहा, मेरे लिए लड्डू लाओ। किंतु भक्तिन की उद्विग्नता देखने का सुख मिलने के पहले ही कल का परिचित कंठ सुनाई पड़ा, बिटिया रानी, का हम हुआ है सकी थे।
मैं तो छूत पाक नहीं मानती और भक्तिन अपनी बटलोई सहित कोयले की मोटी रेखा के भीतर सुरक्षित रहती थी। इधर निकल आइए बाबा, सुनकर वृद्ध दोनों हाथों में दोने संभाले हुए सामने आ खड़े हुए। सिर का अग्रभाग खलवाट होने के कारण चिकना चमकीला था, पर पीछे की ओर कुछ सफ़ेद केशों को देखकर जान पड़ता था कि भाग्य के कठोर रेखाओं से सभीत होकर वे दोनों पीछे जा छुपे हैं। छोटी आंखों में विषाद, चिंतन और ममता का ऐसा सम्मिश्रित भाव था जिसे एक नाम देना संभव नहीं। लंबी नाक के दोनों ओर खींची हुई गहरी रेखाएं दाढ़ी में विलीन हो जाती, होठों में व्यक्त भावुकता को विरल मूछें छिपा लेती और मुख के साधारण चौड़ाई को दाढ़ी ने साधारणता दे डाली। सकन दाढ़ी में कुछ लंबे सफ़ेद बालों के बीच छोटे काले बाल ऐसे लगते जैसे चांद तारों में जहाँ तहाँ काले डोरे उलझ गए हों। स्फूर्ति के कारण शरीर की दुर्बलता और कुछ झुककर चलने के कारण लंबाई पर ध्यान नहीं जाता। नंगे पाँव और घुटनों तक ऊंची धोती पहने जो मूर्ति सामने खड़ी थी, वे साधारण ग्रामीण वृद्ध से अधिक विशेषता नहीं रखती। बूढ़े बाबा मेरे लिए तिल का लड्डू, घी, आम का अचार की एक फाँक और दही लाए थे। अरुच के कारण घी रहित और पत्ते के कारण मिर्च, अचार आदि के बिना ही मैं खिचड़ी खाती हूँ। यह अनेक बार कहने पर भी वृद्ध ने नहीं माना और मेरी खिचड़ी पर दानेदार घी और थाली में एक और अचार रख दिया। दही का दोना थाली से टिकाकर अनुनय के स्वर में कहा, तनिक से चख लो तो बिटिया रानी का पढ़े लिखे मनई यह खा कीजिए थी। उस दिन से उन अभ्यागतों से मेरे विशेष परिचय का सूत्रपात हुआ, जो धीरे धीरे साहचर्य जनित स्नेह में परिणित हो गया। मुझे सवेरे 9 बजे झूंसी के उस पार जाना पड़ता था और वहाँ से तांगे से यूनिवर्सिटी अकेले आना जाना अच्छा न लगने के कारण मैंने भक्तिन को भी इस आवागमन का आनंद उठाने के लिए बाध्य किया। जब तक मैं लौटने के लिए स्वतंत्र होती, तब तक भक्ति नारद के समान या तो तांगे वाले की आत्मकथा सुनकर उसकी भूलों पर निर्णय देती या अन्य परिचितों के यहाँ घूम फिरकर संसार की समस्याओं का समाधान करती। सवेरे आने की हड़बड़ी में खाने पीने की व्यवस्था ठीक होना कठिन था और लौटने पर जलपान का प्रबंध होने में भी कुछ विलंब हो ही जाता। मेरी असुविधा कौन ग्रामीण अतिथियों ने कब और कैसे समझ लिया, यह मैं नहीं जान पाई, पर मेरे पर्णकुटी में पैर रखते ही जलपान के लिए विविध पर सर्वथा नवीन व्यंजन उपस्थित होने लगे। फूल के बड़े कटोरे में बाजरे की दलिया और दूध, छोटी थाली में सत्तू, गुड़ या पोहे, रंगीन डलिया में मुरमुरे, चने या भुने शकरकंद आदि के रूप में जो जलपान मिलता उसे पंचायती कहना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने अपने चौके से मेरे लिए कुछ न कुछ बचाकर सींके पर रख देते थे। एक साथ इतना सब खाने के लिए मुझे जीवन की ममता छोड़नी होगी, यह बार बार समझाने पर उनमें से भी कोई नहीं मानता। कहा, दीदिया न चखी हो, बिटिया रानी छुई भर देती हूँ तो हमार जियरा अस रिसाए जात। दीदिया जीभ पे तनिक धर लेती हूँ तो सब अकारत न जात। आदि अनुरोधों को सुनकर यह निश्चय करना कठिन हो जाता कि किसी स्वीकृति की योग्य समझा जाए और किसे नहीं। निरुपाय चना गुड़ से लेकर बाजरे तक के पुए, सब ग्रामीण व्यंजन मेरे लिए सहराती रुचि के संस्कार में शामिल होने लगे। जलपान के समारोह के उपरांत भी सब संध्या स्नान कर गंगा में दीपदान आदि के लिए तट की ओर और मैं उत्सुक जिज्ञासु दर्शक के समान उनका अनुसरण करती। कल्पवासी एक ही बार खाते और माघ के कड़कड़ाते जाड़े में भी आग न तापने के नियम का पालन करते। इन नियमों के मूल में कुछ तो लकड़ी का महंगापन और कुछ अन्न का अभाव था। तपस्या की परंपरा हमेशा से चली आ रही थी।